यूपी के मेरठ में जैन समाज के बच्चे पर ईसाई मिशनरी स्कूल प्रशासन के द्वारा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बता दें कि मेरठ एनएचओ 58% पैट्रिक स्कूल प्रशासन पर परिजनों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले 8 साल के बच्चे ने अपनी मां को पूरी बात बताई कि किस तरह से ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहीं बच्चे की मां ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए पूरी बात बताई। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उसने जैसे नॉर्मली आता है, खाना देती हूँ, पूछती हूँ, तो उसने खाना नहीं खाया। चेहरे के इंप्रेशन भी अलग थे। मैं समझ गई कुछ तो बात है। फिर पहले मुझे लगा हो सकता है मे भी गर्मी हो या बच्चे की तबीयत ठीक ना इसलिए कर रहा हो। मैंने उसको वाटर दिया, उन्होंने वाटर नहीं पिया। फिर मैंने उसको शिकंजी बना के दी, उसने शिकंजी नहीं पी। फिर वो कोई एक साइड बैठ गया। मैंने कहा बेटा हुआ क्या, पहले आओ चलो आपकी ड्रेस वगैरह चेंज कर देती हूँ। फिर नहीं मम्मा मेरा ड्रेस चेंज कराने का भी मन नहीं है। मैंने कहा बेटा क्या बात है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, क्या हुआ? तो कह रहा नहीं मम्मा कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो बात है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा फिर उसको समझाया, आपको हम बताते हैं ना अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपको किसी ने डराया है कि आपको कोई ऐसी बात है कि मम्मी पापा को नहीं बताना, अगर आप बताओगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उससे डरना नहीं है। तो क्योंकि अगर वो चीज़ आपको कहते हैं तो वो आपके लिए गलत होती है। अगर मम्मी पापा को बताओगे तो मम्मी पापा आपके लिए बिल्कुल एकदम वो चीज़ ठीक कर देंगे। तो उस चीज़ से डरना नहीं है, वो चीज़ तो हमें सबसे पहले बतानी है। तो मतलब ये चीज़ फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा आज ना आपको पता है हमारे ऊपर एक पानी छिड़का गया। मैंने कहा पानी, कैसा पानी बेटा? तो कह रहा मम्मा उस पानी को ना सारे बच्चों के ऊपर छिड़का है, मैम ने मेरे सब बच्चों के ऊपर डाला, लेकिन मैं ना साइड हो गया, मैं बच गया और लेकिन इसलिए मेरे ऊपर पानी लगा ही नहीं और बच्चों के ऊपर डल गया। तो मुझे तभी थोड़ा डाउट हुआ, पानी छिड़का क्या, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा बेटा मुझे स्टार्टिंग से बताओ पूरी बात खुल के, डरना नहीं है, मम्मा के पास आओ। मैंने गोदी में लिया, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ क्या बात है। उसने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरी सबसे पहले आंखें बंद कराई गई, उसके बाद कोई मुझ पर पट्टी बांधी गई, पट्टी बांधने के बाद मुझे लिफ्ट से बस से में लाया गया और बस में लाने के बाद मुझे मतलब बस से कहीं ले जाया गया। पहले नहीं, सबसे पहले उसने बताया कि मुझे ब्रश कराया गया। स्कूल मैम ने कहा है कुछ खाना नहीं है, ब्रश करके जाना है। अगर कुछ खाओगे, ब्रश नहीं ढंग से करोगे, स्मेल आएगी तो तुम्हें भूत भैया खा जाएंगे। तो उसने कह रहा मैंने अच्छे से ब्रश किया, मुंह धोया, कुल्ला करा, उसके बाद पट्टी बांधी, सब किया, उसको लेकर गए, बस में बिठाया। बस में बिठाने के बाद जब कहीं जाके बस रुकी है, उसके बाद उसे किसी कह रहा है मम्मी कुछ उड़ने वाली चीज़ थी, सब लाइक हेलीकॉप्टर कि कुछ ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। इसमें लेके गए हैं कि पेड़ के आसपास ऊपर से लेके जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। मैम बोल रही हैं कि देखो कब्रिस्तान आ गया है, हम आपको कब्रिस्तान के ऊपर से लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर आगे जाके वो हेलीकॉप्टर रुक गया। तो उसमें से बच्चे को उतारा गया, उतारने के बाद आगे ले जाकर उसकी पट्टी खोली गई। पट्टी खोलने के बाद मैम वहीं रुक गई और उसको दूर से एक पेड़ दिखाया गया कि देखो बेटा वो पेड़ है, आपको उस पेड़ के पास जाना है, उस पेड़ के पास कब्र है और उस कब्र पर आपको उसको माला दी गई, अगरबत्ती दी गई कि आपको वहाँ चढ़ानी है। उन्हें कि जीसस की कब्र है। मेरे बेटे ने कहा मैम जीसस की कब्र तो इंडिया में है ही नहीं। तो बोले हमने जो कहा इतना सुनिए, इसमें जीसस की कब्र है, साथ में एक और कोई बताया फोन ऐसा कुछ नाम बताया था कि उनकी भी कब्र है, दोनों उन पे चढ़ा के आओ, पीछे 2 फाउंडर की कब्र है। उसे सब समझाया पहले, फिर उसे भेजा तो वो मतलब डर गया, उसने मना कर दिया। तो मैम ने कहा जाना तो तुम्हें पड़ेगा, जाओ जैसा हम कह रहे हैं वैसे करो।